प्रोपगेशन और कम्बिनेशन ऑफ एरर्स। टॉपिक हमारा है ये टॉपिक सबसे पहले हम लेते हैं एरर प्रोपगेशन इन ए सम। मान लीजिए कोई आपके पास एक क्वांटिटी है और उनका आपने सम निकालना है, तो सम में एरर कैसे प्रोपगेट कर रहा है। तो ये कैलकुलेशंस हम कब करते हैं, मान लीजिए हमने एक हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ को हमने जोड़ना है, तो ये कैलकुलेशन करेंगे हम। पेरीमीटर निकालना है, उस केस में लेंथ ब्रेड्थ दो बार जुड़ जाएगा। लेकिन हाफ पेरीमीटर निकालना है, उस केस में लेंथ और ब्रेड्थ को हम जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर हमारा आएगा सम क्वांटिटी y इज इक्वल टू l प्लस बी। ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर तो l प्लस बी। तो ये y में इनमें इनके सम में एरर कैसे प्रोपगेट कर रहा है ये मैं बताऊंगा जब भी आपको। तो हम लिख लेंगे सपोज y इज इक्वल टू a प्लस बी। एक क्वांटिटी हमारे पास y है और a और b में हमने एरर हमारे पास डेल्टा a डेल्टा b आता है एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरिंग a एंड b हमारे पास है। तो मान लीजिए डेल्टा y जो एरर गया y में, लेट डेल्टा y इज एरर इन द रिजल्ट बाय एडिंग a एंड b, देन वी कैन से दैट हम इक्वेशन को कैसे लिखते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y। तो क्वांटिटी एंड प्लस माइनस इसका जो एब्सोल्यूट एरर है वो हम लिखेंगे, प्लस a को कैसे लिखेंगे हमने पहले बताया था, क्वांटिटी ट्रू वैल्यू प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b को b प्लस माइनस डेल्टा b लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन हमारी 1 है। हमने इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा y बचेगा, और इधर a और प्लस b है तो a और b ये माइनस हो जाएंगे दोनों, डेल्टा a और डेल्टा b बचेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे पास जो बचा है डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हम लिखते हैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू, हमने पॉजिटिव ले लेना है इसको और इसको भी पॉजिटिव, क्योंकि मैक्सिमम एरर क्या है जब हम ऐड करेंगे इसको, तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b हमारे पास बन जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग b। ठीक है, माइनस में नेगेटिव में भी हम सेम यही कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कर सकते हैं और ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा हमारे पास, इस पॉइंट पे माइनस आएगा और क्या होगा जब इनको हम ऐड करेंगे तो प्लस a, तो हमने क्या करना है इनको माइनस कर रहे हैं तो y से y कट जाएगा, a से a, b माइनस b है तो माइनस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना माइनस करते हुए, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वही रिजल्ट आएगा माइनस में। हाउ एरर प्रोपगेट्स इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एग्जाम्पल मैं आपको एक बताऊंगा, एग्जाम्पल लेके आपको। तो फॉर्मूला हमारे पास है, अगर आपके पास y इज इक्वल टू l प्लस बी या a प्लस बी है, a प्लस बी इस तरह से क्वांटिटी है, तो डेल्टा y एरर एब्सोल्यूट एरर इन y ये होता है डेल्टा a प्लस डेल्टा b, दिस इज डेल्टा a, ये a है क्वांटिटी हमारी। तो इस तरह से, तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम, लेट्स से हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है और हमें हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालना है या पेरीमीटर निकालना है, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, और तो एरर इन मेजरिंग 2l प्लस ये हो जाएगा पेरीमीटर l प्लस b। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर निकालना है आपने, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर का मतलब l प्लस b में कैसे एरर प्रोपगेट करता है ये आपको मैं बताऊंगा, फिर पेरीमीटर में भी आपको बता देंगे। तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर में कैसे एरर प्रोपगेट करता है, तो ये हम लिखेंगे p l प्लस b हाफ ऑफ द पेरीमीटर p डैश, तो डेल्टा p डैश डेल्टा l प्लस डेल्टा b हम करेंगे। मान लीजिए हमारे पास लेंथ आपके पास दिया है, लेट्स से 10.25 प्लस माइनस, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ l की वैल्यू 10 प्लस 25 प्लस माइनस 0.02, और ब्रेथ दिया हमारे पास
7.55 प्लस माइनस 0.01 इस तरह से दिए। मीटर है या कोई और यूनिट है? मीटर। तो इसमें डेल्टा एल क्या है? 0.02 है। 0.02 प्लस अब डेल्टा बी क्या है? 0.01 है। तो डेल्टा पी डैश कितना आ जाएगा? 0.03 और यूनिट मीटर है। तो ये एक सर्कल है एक और ये सर्कल है, तो ये डिस्टेंस हमने निकालना है कि ये कितना ज़्यादा है इससे, इसका रेडियस का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि बाहर वाला रेडियस हमारे पास दिया हुआ है 6.5 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर मीटर जो भी आप लिखें, और ये वाला बाहर वाला रेडियस, और R2 दिया हुआ है R2 3.2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। तो हम इनका डिफरेंस में दैट इज R1 माइनस R2 में एरर कितना है, लेट्स से डेल्टा वाई एरर है, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। डेल्टा ए कितना है? 0.3 एंड डेल्टा बी कितना है? 0.2। तो हमारे पास 0.5 मीटर, क्योंकि यूनिट्स मीटर में है तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो प्रोडक्ट में एरर कैसे चलता है, कैसे आगे प्रोपागेट करता है, ये हमने आज पढ़ना है। तो y इज इक्वल टू ए डॉट ए इंटू बी। मान लीजिए कोई y आपने रिजल्ट निकालना है, लेट से एक एरिया आपने निकालना है, एरिया लेंथ इसकी लेट से a है और ब्रेड्थ b है, तो एरिया y होगा a इंटू बी। तो इस तरह के तो एरिया में कितना एरर गया है, जब लेंथ में एरर कुछ दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है, तो एरिया में कितना एरर गया है, ये इस तरह का न्यूमेरिकल हमने इस तरह की प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। लेट्स से डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर्स इन मेजरिंग ए एंड बी। ए और बी को मापने में आपने डेल्टा ए और डेल्टा बी की हमारे पास एरर हुए हैं, तो व्हाट अबाउट द डेल्टा वाई? लेट्स से डेल्टा वाई इज एरर इन प्रोडक्ट ए एंड बी को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेल्टा वाई एरर इसमें जाता है। तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं? हम इक्वेशन बना सकते हैं y प्लस माइनस डेल्टा वाई इज इक्वल टू ए को हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा बी, बीच में मल्टीप्लाई का निशान। तो हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इंटू बी ए बी, ए इंटू डेल्टा बी ए डेल्टा बी, और इस तरह से b से मल्टीप्लाई करेंगे b इंटू डेल्टा ए बी डेल्टा ए, एंड डेल्टा ए से डेल्टा बी को डेल्टा ए डेल्टा बी। तो हमने पहले a से किया और फिर डेल्टा ए से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया। इसके बाद डिवाइडिंग इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बना दिया है हमने, मान लिया है, और इसको इक्वेशन 1 माना है, तो इस इक्वेशन 1 से हम भाग कर देंगे y प्लस माइनस डेल्टा वाई। मैंने इसको ऐसे सेपरेट भाग कर दिया, y बाय y एंड डेल्टा वाई बाय y, और इधर ए बी से भाग करना है, डिवाइड करना है, ए बी बाय ए बी, ए डेल्टा बी बाय ए बी, बी डेल्टा ए बाय ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। तो ये हमारे पास y से y कैंसिल हो गया, y से y 1 आ गया, एंड डेल्टा वाई बाय वाई, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 1 आ गया, एंड प्लस माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, डेल्टा बी बाय बी, प्लस माइनस यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ए, एंड प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी। इसको मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ, नेगलेक्टिंग डेल्टा ए डेल्टा बी बाय ए बी बीइंग वेरी स्मॉल, बीइंग वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटी वैल्यू होगी, इसलिए हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कैसे लिखेंगे आप? तो मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर जाएगा हमारा, ये देखिए डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए में पहले लिख लेता हूँ, प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये हमारा मैक्सिमम पॉसिबल। ये क्या चीज़ है? एरर इन कोशेंट। कोशेंट मीन्स कि दो क्वांटिटी अगर आपके पास डिवाइड कर रहे हैं आप, जो नेक्स्ट क्वांटिटी आ रही है, तो उसमें एरर कैसे प्रोपेगेट कर रहा है। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास एक हमें डेंसिटी निकालनी है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम।
तो हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम है, मास में एरर हमारे पास है और वॉल्यूम में एरर हमारे पास है, तो डेंसिटी में कैसे वो जाएगा। तो इस तरह से डिवीजन वाला एक इस तरह से आपने कैसे सॉल्व करना है, मास अपॉन वॉल्यूम, इस तरह से हमारे पास प्रॉब्लम है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू a बाय b हमने ले लिया। लेट डेल्टा a डेल्टा b आर द एब्सोल्यूट एरर इन मेजरिंग a एंड b, एंड लेट्स से वी कैन से दैट डेल्टा y इज द एरर इन रिजल्ट, दैट इज y। जब हम इनको डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं इनका, तो हम हमारे पास डेल्टा y इसमें एरर जाते हैं, तो हम लिख सकते हैं y प्लस माइनस डेल्टा y इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, एंड b को लिख सकते हैं b प्लस माइनस डेल्टा b। तो हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, a को कॉमन निकाल के 1, a की जगह आपके अंदर 1 बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा a में a को है नहीं, तो हमें, क्योंकि हमने बाहर मल्टीप्लाई कर लिया है, तो a इसको डिवाइड भी कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन ले लिया तो इसको इसी तरह से b यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास। इसको हम क्या करते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा बाई a बाई b को हम ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a को ऐसे लिख लेते हैं, और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b को पावर -1 लेके ऊपर ले जाते हैं। अभी डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से आप डिवाइड कर सकते हैं, अभी बाद में करना तो बाद में भी कर सकते हैं। तो y डेल्टा y बाई y, a बाई b, तो b बाई a, ये तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि a बाई b है, इससे डिवाइड करेंगे तो ये b बाई a आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास, बाकी हमने ऐसे एज इट इज रखा है। यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हम एज इट इज रखा है हमने, और 1 प्लस माइनस का ये माइनस हो जाती है डेल्टा बी बाय बी, प्लस टर्म्स कंटेनिंग हायर पावर ऑफ डेल्टा बी बाय बी, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्टिंग दैम। जो ये टर्म्स होंगी बाकी उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बी डेल्टा बी बाय बी इज वेरी स्मॉल, तो इनके स्क्वायर और इनके क्यूब्स तो और भी छोटे होंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो मैं आगे इसमें लिखने वाला हूँ। यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको साफ करके। ये बन जाएगा, इसको दोबारा ले लेता हूँ, 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए एंड 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। तो प्लस माइनस या माइनस प्लस का कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा, अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू 1 से 1 को 1 से माइनस डेल्टा बी बाय को प्लस माइनस का प्लस माइनस या माइनस प्लस जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख लो। फिर प्लस माइनस से हमने डेल्टा बाय ए एंड प्लस माइनस से हमने डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी। तो प्लस को ऊपर लिखो नीचे लिखो, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आई हैं हमारे पास, इसको फिर निगलेक्ट करेंगे हम, निगलेक्टिंग डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी बीइंग वेरी स्मॉल। तो इसको भी छोटा होने के कारण छोड़ देते हैं, और 1 से 1 को कैंसिल करके डेल्टा वाई बाय वाई, डेल्टा ए बाय ए को पहले लिख लेता हूं मैं, एंड प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी को बाद में लिखता हूं। तो मैक्सिमम एरर क्या आएगा, डेल्टा वाई बाय वाई इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एरर आया। इसका मतलब ये वही है जो प्रोडक्ट में आया था, दैट इज एरर, रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन मेजरिंग ए प्लस रिलेटिव एरर इन मेजरिंग सेकेंड क्वांटिटी बी। तो हम इसको मास बाय वॉल्यूम केस से आप समझते हैं। तो पहले केस में हम एरिया से समझ सकते हैं। देखिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपने रिजल्ट याद रखना। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमारे पास इस तरह से सिचुएशन है, लेट्स से
हमारे पास ये सिचुएशन है, एरिया पहले इसमें समझ लेते हैं। डेंसिटी में मास को मापने में आपके पास जो हमारे पास गलती लगी है वो है, मान लीजिए हमने 2.5 मास मापा है किलोग्राम में, प्लस माइनस 0.1 हमारे पास, और वॉल्यूम को मापने में हमने 1.2 हमने वॉल्यूम प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम है। तो बताइए एरर कितना होगा? तो सिंपली डेल्टा रो बाय रो हम निकालेंगे, इट इज इक्वल टू, इसमें हम आएंगे, इसमें एरर कितना है हमारे पास, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ये हमने फॉर्मूला लिखा है। तो डेल्टा ए 0.1 बाय 2.5 प्लस डेल्टा बी 0.2 बाय 1.2, इस तरह से हमारे पास एरर इससे निकल आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारे पास। अब देखिए परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करना है आपने। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे, तो 0.1 बाय 2.5, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100, किसको, यहाँ पे 100 से, इसको, इनको दोनों को 100 से करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग कर लेता हूँ मैं, 2.5 इंटू 100 प्लस 0.2 बाय 1.2 इंटू 100, तो ये 100 से हो गया मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 0.1 का बन जाएगा, एक 10 नीचे ये कट जाएंगे, 25 चौके 100, 4 प्लस पॉइंट 10 से 10, इधर भी 10 ऊपर भी 10 जाएगा तो कट जाएंगे, तो 6 2 जा 12, 6 से ऊपर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16.440, 6 6 जा 36, ठीक है। लेट्स से 16.6 हम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 20.6%। तो इस तरह से आपने निकालना है, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। दिस इज 1.2 आपने इसको काटना है 6 और इससे डिवाइड करना है आपने। तो अब मान लीजिए, अब ये हमने किस में निकाला, मास अपॉन वॉल्यूम में। तो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम ऐसे ही आएगा। मान लीजिए हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ है, एरिया निकालना है हमने, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और लेंथ में एरर है ये और ब्रेड्थ में है ये, तो हम कैसे निकालेंगे, लेंथ सेम फॉर्मूला चलेगा हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेड्थ में यहाँ पे हम एरिया ले लेंगे, डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इज 0.1 इंटू बाई 2.5 प्लस बी 0.2 बाई 1.2। तो इस तरह से चल जाएगा हमारे पास। और परसेंटेज निकालना है तो वैसे ही 100 से हमें मल्टीप्लाई करना है और निकाल। अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन है y इज इक्वल टू ए पावर एन, मीनिंग देर बाय कि हमने वॉल्यूम निकालना है एक क्यूबॉइड का या क्यूब का निकालना है, तो क्यूब का हमारे पास ए साइड है तो ए क्यूब हो जाएगी। तो एरर कैसे प्रोपेगेट करेगा वॉल्यूम में, तो वैसे भी अगर एक स्क्वायर है तो उसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है, तो उसका एरिया क्या बनेगा स्क्वायर का, साइड स्क्वायर एल स्क्वायर। इसको हम मल्टीप्लिकेशन के तरीके से भी निकाल सकते हैं और इसके पावर का भी एक फॉर्मूला हम बना सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का तरीका तो कैसे कि रिलेटिव एरर इन एल प्लस रिलेटिव एरर इन डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा एल बाय एल करके एरिया में निकल जाएगा, तो 2 डेल्टा एल बाय एल, तो 2 टाइम्स रिलेटिव एरर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, इसका 3 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं हम, लेट्स से y इज इक्वल टू ए पावर एन, y निकालना है हमने, वो a पावर n की फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा, हमको ये मिलेगा, लेट्स से डेल्टा वाई इसका डेल्टा वाई डेल्टा एक्स जो भी आप करना चाहते हैं, n ए पावर n माइनस 1 डेल्टा ए बाय वो हम कैंसिल कर देते हैं। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू n ए पावर n माइनस 1 डेल्टा ए बाय ये डेल्टा ए आ जाएगा, क्योंकि ए का भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 ये हम कर देते हैं। इस इक्वेशन जो है हमारे पास 1 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा,
डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू एन यहाँ पे हमने एन यहाँ लिया ना, एन एक पावर एन में से वो कम कर दिए, तो डेल्टा ए, इस तरह से डिफ्रेंशिएट ए को भी करेंगे, आपको याद होगा डिफ्रेंशिएशन। तो एन ए पावर एन माइनस वन डेल्टा ए बाई ए पावर एन, इससे हमने डिवाइड किया इसको, तो ये बन जाएगा हमारा डेल्टा वाई बाई वाई इज इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस वन को नीचे ले आओ, तो कितना हो जाएगा, ए पावर एन नीचे है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे माइनस एन प्लस वन, तो एन से एन कट गया, ए पावर वन रह जाएगी, ए रह जाएगा और डेल्टा ए ऊपर आ गया हमारे पास। तो ये बन जाएगा हमारे पास रिलेटिव एरर इन रिजल्ट इज इक्वल टू एन टाइम्स रिलेटिव एरर इन ए, रिलेटिव एरर इन ए। तो ए की इसकी पावर एन है तो एन से रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एरिया में हमने किया था कंफर्म, तो 2 टाइम्स द रिलेटिव एरर आया था हमारे पास। इस तरह से हमारे पास